बड़ी खबर आपको इस समय की बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर है। 3 दिवसीय उनका उत्तराखंड का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई कार्यक्रमों में उद्घाटन भी करने वाले हैं पहुंचकर। तो आज उत्तराखंड वासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने प्रदेश में देख रहे हैं। आज से 3 दिन के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि उत्तराखंड में पहुंचे हुए हैं। इस समय बनवासी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जहां पर वो मौजूद रहेंगे। गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय भी जाने का उनका कार्यक्रम है। कई कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तिरंगा पार्क का उद्घाटन भी करना है उन्हें। तिरंगा पार्क उद्घाटन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहेगी। किसान मेले का उद्घाटन करेंगे वो। कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर अब आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखने वाले हैं। पैतृक गांव भी जाएंगे अपने। और देखिए किस तरह से उनके चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी आप देख सकते हैं आज अपने पैतृक गांव पर पहुंचने के बाद। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं यमकेश्वर से जो आई हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यमकेश्वर ब्लॉक के बनास तल्ला गांव का उनका दौरा का भी कार्यक्रम है आज का। यहां यमकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं की पड़ताल की जा रही है। जो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इन्हीं व्यवस्थाओं को जीएम ने चेक किया था कल, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में। आपको उनके आगे के कार्यक्रम बता देते हैं। पौड़ी के वित्याणी गांव में गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किसान मेले में वो भाग लेंगे। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाविद्यालय परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप ये जान लीजिए कि 2022 में अपने गांव आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 2022 के बाद अब 2025 में अपने पैतृक गांव में पहुंचे हैं। पौड़ी यमकेश्वर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। बहुत ही सुंदर तस्वीरें। यमकेश्वर महादेव के दर्शन किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। आज अपनी जन्मभूमि में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अपनी माताजी से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है उनका। अपने घर पर समय बिताने का उनका कार्यक्रम है। 3 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड के। पहाड़ से आते हैं और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग जो हुई है वो कांडी स्थित लोक निर्माण विभाग के हेलीपैड पर हुई है। यमकेश्वर रप्टे में हेलीपैड को दुरुस्त किया गया था और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लैंडिंग हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज इस समय मौजूद हैं और जानकारी के साथ। अनुपम, तस्वीरें जो दिखाई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो बेहद सुंदर है, अलौकिक है। बहुत ही एक सुंदर व्यू पॉइंट पर वो पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी देखते हुए बनती थी। इस समय की अपडेट्स दीजिए। कई कार्यक्रम है 3 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है, इस समय वो कहां मौजूद है, आज के सारे अपडेट्स अनुपम आप दीजिए। देखिए कुछ ही समय पहले जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो यमकेश्वर में पहुंचे हैं और सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है वो किमसार में रहने वाला है। किमसार में जो बनास तल्ला है वहां पर जो वनवासी जो मंदिर है वहां पर वो पूजा करेंगे, उद्घाटन करेंगे। वहां पे जो पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी उनका भ्रमण का कार्यक्रम रहने वाला है। साथ ही जो चमकोट खाल है, चमकोट खाल एक पूरा गाँव का पूरा इलाका है, उसमें हवाई सर्वेक्षण भी उनके द्वारा किया जाना है। वहां से फिर जाके वो यमकेश्वर हेलीपैड में पहुंचेंगे और उसके बाद यमकेश्वर में भी एक मंदिर है, वहां पे वो दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। पूजा पाठ वहां पे किया जाना है और उसके बाद जहां पे इस समय मैं मौजूद हूं ये वो इलाका है जहां पे उनके 3 कार्यक्रम यहां पे लगाए गए हैं। ये यमकेश्वर में है, बिथ्याणी गांव में जो महायोगी गुरु गोरखनाथ का राजकीय महाविद्यालय जिनके नाम से बनाया गया है, राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में, यहाँ पर उनके 3 कार्यक्रम है। सबसे पहला कार्यक्रम है किसान मेले का उद्घाटन। जो किसान मेला है, 2 दिवसीय किसान मेला है, उसका उद्घाटन किया जाना है। उसकी तैयारियां आप देख सकते हैं, ये पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं कृषि विभाग की ओर से। और साथ ही साथ दूसरा जो कार्यक्रम है वो तिरंगा झंडा है, 100 फीट का तिरंगा झंडा है जो
यहाँ पे फहराया जाएगा आज योगी आदित्यनाथ की ओर से। इसके अलावा जो तीसरा कार्यक्रम रहने वाला है वो जनसभा का रहने वाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो आम जनता है, आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो चाहते हैं उन्हें देखना, दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही सूचना मिली लोगों को कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे, तो सभी लोग जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो सभी बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटना शुरू हो चुके हैं। अब कुछ ही समय में के भीतर उनका कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो 3 कार्यक्रम यहाँ पे रहने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अभी फिलहाल किमसार में हैं और किमसार के बाद यमकेश्वर जाएंगे और यमकेश्वर के बाद फिर बिथाणी में जाएंगे। उसके बाद फिर उनका अपना निजी कार्यक्रम है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा शेड्यूल पूरा इनका पूरे इस यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में है, पंचूर में भी है साथ ही साथ। और इस तरीके से ये तस्वीरें बताने को देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेज उनका पूरा रहता है, क्योंकि यहीं के वो निवासी रहे हैं और यहीं से जाके। ठीक है, अनुपम, नजर बनाए रखिएगा आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं, नेशनल गेम्स से जुड़ी हुई सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 4 इवेंट होने हैं, जिसमें शूटिंग, राइफल, पिस्टल का फाइनल मैच होना है। इसके साथ ही आर्चरी, लॉन बॉल, लॉन्ग टेनिस के इवेंट भी आज होने हैं। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और उत्तराखंड के लिहाज से आज इसलिए महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि कई इवेंट्स में उत्तराखंड भी फाइनल्स में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करेगा। तो कहीं आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं, कहीं फाइनल्स मुकाबले खेले जाने हैं। कल आपने देखा फुटबॉल में फाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली उत्तराखंड ने। अब केरल के साथ मुकाबला होगा, दिल्ली की टीम को हराया कल, जिस मैच के साक्षी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बने। खेल के मैदान में मेहनत और जुनून से कुछ भी मुमकिन है। 2 महीने पहले जिस खेल का नाम तक आपने नहीं सुना था, उसमें उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी चमक उठे हैं। केरल के केवल 15 दिन की ट्रेनिंग में शानदार प्रदर्शन करके प्रदेश को गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिलाए गए हैं। कौन है ये खिलाड़ी और क्या है इनकी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने प्रदेश में पहली बार खेले जा रहे नेशनल गेम्स के लॉन बाउल्स में दमदार प्रदर्शन किया और 3 मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद रामनगर में लगे लॉन बाउल्स कैंप से निकलकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गोल्ड मेडलिस्ट उत्कर्ष का कहना है कि वो पहले बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से कुछ साल खेल से दूर रहे। वहीं दिसंबर में पहली बार लॉन बाउल्स खेल के बारे में जाना और अब गोल्ड मेडल जीतकर बेहद खुश हूँ। कुछ यही कहानी चंद्रिका की भी है। वो एक साधारण परिवार से हैं। पिता गांव में पुरोहित का काम करते हैं और कुछ दिन पहले ही इस खेल को शुरू किया और नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। देखिए, पहले तो लॉन बॉल दिसंबर तक मुझे पता नहीं था लॉन बॉल गेम क्या होता है, पर जब 30 नेशनल गेम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए गए, तब हम लोग 8 दिसंबर से हम लोग की ट्रेनिंग चालू हुई और हम लोग को एक सेकंड कैंप मिला जो कि रामनगर में ऑर्गेनाइज हुआ। उससे हम लोगों ने नेचुरल ग्रास पे जो भी हमने प्रैक्टिस करी और जो हमारे कोचेस हैं जो आसाम से बुलाए गए, झारखंड से और मतलब यहाँ से जो कोचेस बुलाए गए उनसे काफी मदद मिली और उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग गोल्ड में। दिल्ली जाने इससे पहले हमने दिल्ली में खेला था ना, फिर उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ था, फिर हमने रामनगर में प्रैक्टिस हुई थी, हमारी 15 दिन का कैंप वहाँ लगा था, उसके बाद यहाँ नेशनल में आया। पहली बार उत्तराखंड में खेले गए लॉन बाउल्स में 3 मेडल प्रदेश के नाम रहे। अब ये खेल धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी इस खेल में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के काठ गोदाम में दीवार पर पेंटिंग करते नजर आए। दरअसल काठ गोदाम मैदान में इस इलाके में अतिक्रमण को हटाकर सड़क को चौड़ा किया गया है। साथ ही चौराहे के बीचों बीच कुमाऊं की पहचान छलिया नृत्य की मूर्तियों को उकेरा गया है। सड़क के दोनों ओर पहाड़ की संस्कृति, सुंदरता और वाइल्ड लाइफ और रहन सहन को दिखाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दीदार किया। बुधवार को हल्द्वानी के दौरे के दौरान वो इस सड़क पर
जो चित्र उकेरे गए हैं उनको भी डीएम के साथ देखते हुए नजर आए। नेशनल गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबले में उत्तराखंड के निवेदिता कार्की सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निवेदिता ने क्वार्टर फाइनल में पंजाब की एकता सरोज को मात दी है। सेमीफाइनल्स में जगह बनाने के साथ ही निवेदिता का अब एक पदक तो पक्का हो गया है, लेकिन लड़ाई अभी गोल्ड के लिए करनी बाकी है। ये मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट थी पंजाब से और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अच्छी बॉक्सर थी वो और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जो मेरा एम है वो गोल्ड का है, तो मैं उसके लिए ही अपना यही करना चाहूँगी कि थैंक यू। वहीं आपको बताएं कि बॉक्सिंग के पुरुष वर्ग में उत्तराखंड का प्रदर्शन जोरदार रहा। उत्तराखंड के हिमांशु सोलंकी ने दादर नागर हवेली के संतोष को बड़ी ही आसानी से मात दे दी, जिसके बाद अब हिमांशु सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे मुकाबले में उत्तराखंड के कपिल पोखरिया ने सर्विसेज के विशाल को मात दी है और राज्य के एक और मेडल को पक्का कर दिया है। उत्तराखंड के ही दीपक कुमार बहुत ही बड़े मुकाबले में सर्विसेज के मंडेन गबम को हरा चुके हैं। विकासनगर से अगली खबर है, जहां पर करीब 20 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद देहरादून पुलिस ने गौकशी के मामले में मुख्य आरोपी मुजम्मिल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है बदमाश के। पुलिस के अनुसार आसन बैराज के पास में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुजम्मिल के पैर में गोली लगी है। आरोपी का एक और साथी जो है वो फिलहाल गिरफ्त से बाहर है और ये किसी एक और गौकशी की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मुजम्मिल ने गौकशी के करीब आधा दर्जन मामलों में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। बुधवार को तड़के पुलिस और गाय तस्करों के बीच में सहसपुर थाना क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुजम्मिल नाम है इसका। ये आज डाक पत्थर के आगे जो है अपनी बाइक से था ना, बाइक से जा रहा था। वहाँ पर जो है साथ में इसके दूसरा साथी था जो कहीं पर फिर इसी ऐसा ही कोई कृत्य अंजाम देने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसमें एक व्यक्ति को मुजम्मिल को गोली लगी थी उसके पैर पर, जो अभी चिकित्सालय में ले आया गया है। और दूसरा इसका जो साथी है वो भी अभी शायद कॉम्बिंग में पकड़ा गया है, उसका नाम हुसैद है। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन किया गया। एक जोड़े ने यूसीसी पोर्टल पर रजिस्टर करवाया। बताया जा रहा है कि वो देहरादून के हैं, लेकिन यूसीसी में लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरना होगा, जिसको लेकर कुछ परेशानियां हैं लोगों के मन में, कुछ भ्रम है लोगों के मन में। तो आज हम आपके सारे भ्रम को दूर करेंगे। हर एक वो सवाल जो आपके मन में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई और पहला रजिस्ट्रेशन भी हो गया और 2 अन्य एप्लीकेशन की जांच चल रही है। पहला रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो जोड़े यानी लड़का और लड़की दोनों हिंदू बताए जा रहे हैं। यूसीसी में लिव इन के लिए पहला रजिस्ट्रेशन देहरादून में एक जोड़े ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 2 अन्य एप्लीकेशन पर हो रहा विचार। रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरा गया। लिव इन जोड़े की पूरी जानकारी गोपनीय रहेगी। पोर्टल पर पूरी तरह से गोपनीय है डेटा। सिर्फ रजिस्ट्रार देख सकेंगे पर्सनल जानकारी, अन्य किसी तरह से जानकारी नहीं दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में पहला मामला रजिस्टर्ड हुआ है। एक दंपति ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 2 अन्य जोड़ों ने भी इसके लिए आवेदन किया है, जो अभी जांच के प्रोसेस में हैं। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसके एवज में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर 25,000 का अर्थदंड भी आप पर लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही सजाएं आप पर तय की जा सकती हैं।
हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अस्तित्व में आए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है तो युवाओं में भी इसको लेकर नेगेटिव राय है। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड में नई बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसमें एक परेशानी 16 पन्नों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है और मैं अपने साथी से कहूंगा वो थोड़ा सा इस स्क्रीन की ओर दिखाएं। ये स्क्रीन जो है दरअसल ये यूसीसी की पोर्टल है जिसमें सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है। मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब ये बोलता है सर्विसेज आप क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है, तलाक लेने की बात है, लिव इन रिलेशनशिप। ये देखिए ये कॉलम, ये जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये दो चीज को मांगता है कि आप नए लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं या जो ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए आप दोबारा से उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट आप चाह रहे हैं। तो जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसमें पहला कॉलम ही ये आता है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप यानी साथ साथ रहने के लिए, बिना विवाह के साथ साथ रहने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लोकेशन कौन सी जगह से हैं, इस तरीके से लोकेशन आप करेंगे तो आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, ये इसमें बताना होगा। इसके बाद जब ये डाल दिया तो अगला चरण जाएगा। फिर जो महिला है लिव इन रिलेशनशिप में उसका आधार नंबर यहाँ डालना है और इस तरीके से उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, महिला का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से सब कुछ ढेर सारी डिटेल इसमें मांगी गई है। उनका नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये देखेगा कि वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लामिस्ट हैं, सिख हैं, इस तरीके से अलग अलग रिलीजन की बात है। क्या उनके पहले कोई लिव इन रिलेशनशिप थे, इसकी भी जानकारी देनी है। ये जब दे दिया तो इसके समर्थन में यहाँ डॉक्यूमेंट लगाने हैं और डॉक्यूमेंट जब आपने लगा दिए इसमें भी अलग अलग है, फोटो लगनी है, फोटो पुरुष की लगनी है और उसके बाद लास्ट में होना है डिक्लेरेशन कि मैं इस चीज की घोषणा करता हूँ। 16 पन्नों के फॉर्म में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनको लेकर लोगों में भ्रम है। एक भ्रम ये है कि लिव इन में रहने के लिए धर्म गुरुओं से अनुमति लेनी होगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ऐसा प्रावधान यूसीसी के नियमावली में नहीं है। इसमें ऐसे रिश्तों के मध्य क्योंकि विवाह अनुमन्य नहीं है तो क्या आप लिव इन अनुमन्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है। तो यदि अगर कहीं मामा और बुआ के बच्चों में विवाह होता है और वो परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, तो वो यदि लिव इन में रहना चाहते हैं ऐसे दो लोग, तो उन्हें सहूलियत दी गई है कि वो एक ये सर्टिफिकेट अपने धार्मिक गुरुओं से ये दिला देंगे कि इस समुदाय में ये परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जिसके कारण उनका लिव इन पंजीकृत हो सके। तो ये सहूलियत दी गई है। यानी लिव इन में रहने के लिए किसी पंडित या मौलवी की अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन ये प्रावधान विशेष समुदाय के लिए दिए गए हैं जिनमें कजन मैरिज जैसी प्रथाएं हैं। उनमें भी उनके धर्मगुरु सिर्फ ये बताएंगे कि उनके समुदाय में ऐसी प्रथा है या नहीं। सरकार का दावा है कि लिव इन में रहने के लिए दी गई जानकारी पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगी, यानी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे अपना अपना पर्सनल मैटर, मतलब अब मैच्योर हो गए लोग तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में बात जा रही है और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी छोटा गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी होगी, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज बस उल्टे सीधे चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में ले जाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना है या लिव इन में रहना है तो उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम होगा। बहरहाल यूसीसी और खासकर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस के बीच लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
देहरादून से सुनील नप्रभात, न्यूज 18। उत्तराखंड के निकायों में आज से शपथ ग्रहण होने जा रहा है। सभी 100 निकायों में आज से 7 फरवरी यानी कि 6 और 7 2 दिन, आज और कल का दिन रखा गया है जब शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होगा। बीजेपी के 10 मेयर शपथ लेंगे। श्रीनगर में निर्दलीय मेयर के साथ सभी नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष शपथ लेंगे। जहां आज शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, शपथ ले ली जाएगी और जिन निगमों में शपथ ली जाएगी उन निगमों का काम भी आज से शुरू हो जाएगा। और ये बढ़ते हैं आगे, खटीमा की खबर जानिए आप, जहां पर सीएम धामी का जनता दरबार हुआ। सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, लोगों की दिक्कतों को जाना। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र में रहते हुए अपने गृह क्षेत्र के लोगों का हालचाल जानते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ठीक उसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंच के यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपके यहाँ महिलाएं, पुरुष सभी लोग शामिल हैं जो कि मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करके अपनी लिखित समस्याएं उन तक पहुंचा रहे हैं।